गांव के एक छोटे से किनारे पर बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका जीवन सादगी से भरा था। वे रोज सुबह उठकर भगवान का भजन करती और फिर अपने छोटे से चूल्हे पर रोटियां बनाती। उनका नियम था कि हर दिन एक रोटी अतिरिक्त बनाकर उसे किसी भूखे को दे देती थी। दरवाजे के पास एक पत्थर पड़ा था जहां अक्सर एक बूढ़ा भिखारी आकर बैठ जाता था। वह देखने में बड़ा कमजोर और साधारण सा था। जैसे ही अम्मा रोटी निकाल कर रखती, वह आता, चुपचाप रोटी उठाता और बिना धन्यवाद कहे चला जाता। हर दिन ऐसा ही होता, न कोई आशीर्वाद न कोई शुक्रिया। अम्मा को यह थोड़ा अजीब लगता, लेकिन वे फिर भी रोज रोटी निकाल कर रख देती। एक दिन अम्मा को ख्याल आया, यह आदमी न धन्यवाद कहता है न आशीर्वाद देता है, क्या इसे रोज रोटी देना ठीक है? मन में यह विचार आते ही उन्होंने फैसला किया कि आज से वह इस आदमी को रोटी नहीं देंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा, उनके भीतर एक आवाज आई, जो भी तुम देते हो वह लौटकर तुम्हारे पास आता है। अच्छा दोगे, अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे, बुरा मिलेगा। अम्मा को एहसास हुआ कि बिना किसी अपेक्षा के दान करना ही सच्चा पुण्य है। उन्होंने फिर से रोटी बनाई और उसे दरवाजे के पास रख दिया। भिखारी आया, हमेशा की तरह रोटी उठाई और चला गया। उसी दिन अम्मा का इकलौता बेटा, जो परदेश में नौकरी करता था, अचानक घर लौटा। उसने अम्मा को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं बहुत बड़े खतरे में फंस गया था। रास्ते में भूख और प्यास से बेहाल था, लेकिन एक अनजान बुजुर्ग ने मुझे रोटी दी और कहा, घर पहुँचते ही अपनी माँ को गले लगा लेना। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि जो दान वे निस्वार्थ भाव से कर रही थी, वही किसी न किसी रूप में उनके पास लौट कर आ रहा था। सीख, हम जो भी कर्म करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें लौट कर मिलता है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें, क्योंकि सच्ची भलाई हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है।